अगले जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो परीक्षा के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विस्तृत क्वेश्चन आपके जो गणित में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उसमें से सबसे जो विस्तृत, सबसे बड़े और सबसे लॉजिक वाले सवाल हैं। तो उसमें से हम क्वेश्चन स्टार्ट करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। देखो बड़े लॉजिक वाले सवाल हैं और बहुत ही अच्छे लगेंगे करने में और बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ये कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए स्टार्ट करेंगे। माना स्थिर जल में, स्थिर जल में पूछ रहा, लिखना चाहिए, लिख लेंगे स्थिर जल में, ठीक है, धारा की चाल और तैरने की चाल। तो हम पहले लिख दें तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर x और धारा की चाल बराबर y। देखो अब समझिए, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, जब भी धारा का अनुकूल मतलब जानते हो, यानी एक ही दिशा में धारा चल रही, उसी दिशा में तैर रहे हैं। तो धारा के अनुकूल क्या होता है, x प्लस वाई हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। हो जाए नहीं हो जाएगा भाई। धारा के प्रतिकूल क्या हुई, धारा इधर बह रही है और आप नाव तैर इधर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। देखो ये चाल हुई है, या तो आप समय में जोड़ लो। जैसे मान लीजिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ये होता है। ये सूत्र याद रखो। अब इसी सूत्र के अनुसार चलिए। ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में, धारा के अनुकूल कितने, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो देखो यहाँ पे 2 घंटा 20 ऊपर रख देंगे, दूरी 20 है और धारा के अनुकूल चल रहा है, तो x प्लस का y है। ये कैंसिल 10 हो गया, तो x प्लस का y बराबर कितना हो गया 10। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो कंडीशन दूसरी दे रहा है, वो है धारा के अनुकूल, नहीं सॉरी, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल वाला किया, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो देखो 2 बराबर 4 बटे x माइनस का y। भाई प्रतिकूल आपको हमने पहले लिख दिया, x माइनस का y, तो ये काट दो 2 बार, तो x माइनस का y बराबर 2। समीकरण सेकेंड, ठीक है। दोनों हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड। अब देखिए x प्लस का y बराबर 10 और x माइनस का y बराबर 4, सॉरी 2 आया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे x के गुणांक y के गुणांक समान है, इसीलिए हमने सीधे सीधे जोड़ दिया। देखो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड से, तो इससे क्या मतलब होता है, चौं हम जोड़े चौं घटाएं कोई मतलब उसका। अब आप सीधा सीधा लिखना चाहते हैं जैसे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड जोड़ने पर, या समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, ये नहीं, इसको काट देंगे। ये हो गया 2x बराबर, ये हो गया 12, x बराबर कितना हो गया 6 किस में दे रहा है, किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे इसमें, तो कितना हो गया 6 प्लस का y
बराबर 10, वाई बराबर 10 माइनस का 6, वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चेक करके देख सकते हैं, तैरने की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तैरने की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर, और धारा की चाल कितनी हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों के मान इसमें रख के सीधे देख लूँ x प्लस वाई, तो यानी 6 + 10 बराबर सही। आंसर आपका करेक्ट है। इस तरह के सवाल, ये लॉजिक वाले सवाल हैं, ये आपके परीक्षा में 101% यानी 100% नहीं, 101% यानी किसी ना किसी सेट में रखे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, इस सवाल का रिवीजन जरूर करें। ठीक है, अगला, अभी आपने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज करते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दे रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर अगला दे रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, सॉरी क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इन आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, जबकि लंबाई में 5 कम, चौड़ाई में 3 बढ़ा दें। लंबाई में 5 कम, चौड़ाई में 3 बढ़ा दें। यदि हम लंबाई में 3 तथा चौड़ाई में 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आपका ये कह रहा है, एक आयत है, एक आयत है, उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग यानी 9 वर्ग मीटर की बढ़ोतरी हो जाती है। कितनी हो जाती है 9 वर्ग मीटर, सॉरी इकाई कर लो या मीटर कर लो, उसमें जैसे विमाएँ दी हैं मान दिया तो मीटर में कर सकते हैं, नहीं तो इकाई वर्ग इकाई कह सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है यदि उसके इकाई में, उसके एक विमा में यानी एक विमा यानी लंबाई में 3 बढ़ा दें, उसके एक विमा में क्या करेंगे 3 बढ़ा दें, और चौड़ाई में 5 कम कर दें। चौड़ाई में कितना कर दें 5 कम कर दें, तो कम कर दें, तथा इसके बाद दूसरी कंडीशन दे रहा है, यदि उसके लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। देखो यहां लिखेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर आप y मान लेंगे। ठीक है, प्रश्न आंसर, सॉरी लिखना चाहें तो यहां भी एक चीज लिख दें, क्षेत्रफल x y। भाई क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आ जाओ प्रश्न आंसर। प्रश्न आंसर देखो, हमने कर दिया x × y बराबर xy। अब देखो कंडीशन जो कह रहा है उसके अनुसार x × y यानी लंबाई और इंटू चौड़ाई बराबर xy, अभी दोनों बराबर है। अब कंडीशन फर्स्ट दे रहा है, कंडीशन फर्स्ट ये कह रहा है उसकी लंबाई में 5, उसकी लंबाई में क्या कर दें 5 कम कर दें, इसके लंबाई में 5 कम कर दो। ठीक है, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दो। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि लंबाई में 5 कम कर दो, चौड़ाई में 3 बढ़ा दो, तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी ये इतना कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल में से ये घटा दो। कंडीशन ये कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि लंबाई में 5 कम कर दो और चौड़ाई में 3 बढ़ा दो। लंबाई में
5 कम, चौड़ाई में 3 बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में 9 की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, एक्स एक्स गुणा एक्स वाई, देखिए फिर x का गुणा प्लस का 3x, फिर 5 का गुणा इसमें 5y, इस 5 का गुणा इसमें माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस का 9। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, बराबर के एक इस तरफ एक इस तरफ है, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे माइनस को हो जाएगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा, चलो ऐसे ही कैंसिल कर दें। अब देखो 3x माइनस का 5y बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस का 9, ये लिख देंगे 3x माइनस का 5y बराबर 15 में से 9 बढ़ाएंगे 6 बचेगा, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई। इसका इसमें गुणा किया, इसका इस पद में गुणा किया, इसका इस पद में गुणा किया, इस वाले का इस पद में गुणा किया, आपका ये आया, ये इस पक्षांतर में है, ये और ये कट जाएगा, 15 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन दे रहा है, दूसरी कंडीशन ये कह रहा है, देखो लिखना चाहे तो लिख लें x इंटू वाई बराबर एक्स वाई। अब देखो समझने वाली बात है, दूसरी कंडीशन दे रहा है लंबाई में 3 बढ़ा दें, लंबाई में कितने बढ़ा दें, 3। देखो हमने लंबाई में 3 बढ़ा दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, हमने चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया, देखो चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया तो 67 अधिक हो जाते हैं, तो 67 की वृद्धि हो जाती है। कंडीशन ये कह रहा है कि लंबाई में 3 बढ़ा दें, चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, तो कितने के 67 की वृद्धि हो जाती है। गुणा कर लें एक्स 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 वाई, इस x का प्लस का 2x, 3 का इसमें गुणा करेंगे प्लस का 3y, और फिर इसका इसमें प्लस का 6 बराबर एक्स वाई और प्लस का 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर देंगे, आपके पास बचेगा 2x 3y बराबर 67 माइनस का 6, लिख देंगे 2x प्लस का 3y बराबर 67 में 6 कितने बचेंगे 61, इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखो दोनों समीकरण पे आ जाओ, इसमें और इसमें कुछ चीज़ समान मालूम पड़ रही है, नहीं मालूम पड़ रही है। देखो इसमें तो x का गुणांक 3 है, इसमें 2 है, इसमें y का गुणांक -5 है, उसमें 3 अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 का, समीकरण फर्स्ट में तो सेकंड में 2, इसमें 3 का उसमें 5 का, तो यहाँ देखिए देखो समीकरण फर्स्ट में 3 का सही प्लस प्लस समीकरण सेकंड में इसमें कितने गुणा करें 5 का इंटू 5 का, जोड़े भाई। देखो पहले इसमें गुणा कर लें, यहाँ से स्टार्ट करें, कितना करेंगे 9x, यहाँ पे करेंगे माइनस का 15y प्लस बराबर 54, 6 54, कितने के 3 का किया तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 18, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5 दूनी 10 x 5 15 प्लस का 15y बराबर 5 एकम 5 और 5 का 30, 305। अब देखिए देखो ये कट रहे हैं प्लस माइनस, ये कितना हो गया 19x बराबर 8 5 13 की 3, कितना हो गया 8 5 13 की 8 और 5 13 सही है। अब हासिल 2 हो गया, क्योंकि एक हासिल थी 1 और 1 2 हो गया 323 में देखो 19 का भाग चला जाएगा, चेक करके देख लेंगे x बराबर 323/19, देखो रफली करके देख लेंगे 323 में 19 का भाग दे रहे हैं, देखो 19 से कम 19
कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएंगे 3 बचेंगे, ये हो गया 33 हो गया। 19 किसी भाग में आते हैं, देखिए एक बार चेक कर लीजिए। सात बार चला जाएगा, देखो 19 में 7 का गुणा करके देखो, 7 ने 63 की 3 और 7 एकम 7, 7 और 6 13, सही है, ये 7 बार चला जाएगा। ये कितना 33, यानी ये कितनी बार गया 17 बार। x बराबर आया 17। अब x का मान किसी भी पद में रख दो, x का मान समीकरण फर्स्ट में, इसमें रख रहे हैं हम समीकरण फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा 3 × 17 माइनस का 5y बराबर 6 हो गया। देखिए 17 × 51 और इसको ले माइनस का 6 बराबर 5y, 5y बराबर 45, 5 में 45, y बराबर हो गया 9। ठीक है, क्या आ गया, लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर। अब वो देखना चाहो तो चेक करके कर सकते हो। कैसे, देखो कंडीशन पहली से ले रहे हैं, ये कह रहा है कि लंबाई में से 5 घटा दो, तो 17 में से 5 घटाएंगे कितने बचे 12, देखो 12 बचे। अब ये कह रहा है चौड़ाई में 3 जोड़ दो, तो 9 3 12, 9 सॉरी चौड़ाई में, चौड़ाई कितना दे रहा है 9 आया है, ठीक है 9, तो कितना हो जाएगा 9 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 12 हो गया, 12 बारियम 144 आ गया। अब इनका गुणा करके देख लो, 17 और 9 का, देखो 17 9 का 17 9 153 में से कितना 9 घटा दो, तो 13 में 9 4 144, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी आपका आंसर सही है। ठीक है, उतार लीजिए।